Good morning, students. Welcome. In my next lecture of linear inequations, we already discussed 3 lectures on this topic. First of all, we discussed the number system. Second one is the interval. Third one is the inequalities and some example based on the inequations. कुछ example भी किए थे हमने inequation के ऊपर. थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था. तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 में जा रहे हैं. थोड़ा सा रिकैप करके थोड़ी सी बातों को देखते हुए फिर मैं क्वेश्चनों को करा देता हूं. मैंने उस दिन ये बात आपको कही थी कि अगर इफ थोड़ा सा एक रिकैप चल जाए, एक दो नोट को ध्यान रखना. अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, where a, b are real number, then कोई भी कांस्टेंट ऐड कराने पे साइन चेंज नहीं होते थे, कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कराने पे साइन चेंज नहीं होते थे, किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं होते थे, किसी भी पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होते थे, where k is पॉजिटिव. फिर रेसिप्रोकल करने पे 1/a करने पे साइन चेंज हो जाते थे, किसी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे अगर बड़ा है तो क्या हो जाता था, छोटा हो जाता था, साइन चेंज हो जाते थे, किसी भी नेगेटिव से डिवाइड करने पे भी साइन चेंज हो जाते थे. ये हमने देखा था. फिर हमने कुछ इस तरह से बात की थी. मान लीजिए 3x प्लस 5 है, लेस देन और इक्वल टू कह लीजिए 4x है प्लस 7 है. मान लीजिए ये था. तो हमने उस दिन इस रूल से पढ़ा था. मैंने पहले क्या करा दिया था, ऐड करा दिया था 4x ऑन ईच साइड. सॉल्व मुझे क्या करना था, x निकालना था. मैंने ऐड क्या करा दिया था, 4x ऑन ईच साइड, ऑन दोनों तरफ 4x ऐड करा दो. 3x प्लस 5 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 7 प्लस 4x. तो 3x प्लस 4x 7x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 7. फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया था 5 ऑन ईच साइड. तो मेरे पास कितना आ गया था, 7x प्लस 5 माइनस 5. तो इट विल बी 7x लेस देन इक्वल टू 2. फिर डिवाइड कर दिया था 7 को ऑन ईच साइड से. तो एक क्वेश्चन उस दिन ये इराइज हुआ था हमारे पास. ये आंसर आ गया. ये लेस देन है तो क्या हो गया आंसर, x is लेस देन 2/. तो एक क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से कि क्या सर हमें एग्जाम में भी इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है, क्या ये सारा करने की जरूरत है. नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी, क्या कि अगर मैं ऐड करा रहा हूं, ऐड कराने का मतलब इस तरफ भी 4x और इस तरफ भी 4x, तो उसको हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं. एग्जाम में हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मेरा मतलब ये रहा, आज क्वेश्चन बेस्ड होंगे विद वन इनइक्वेशन साइन, जिसमें सिर्फ एक ही इनइक्वेशन साइन होगा. वन इनइक्वेशन साइन का मतलब सिर्फ एक ही इनइक्वेशन साइन होगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो. जैसे 3x प्लस 5 है लेस देन इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7 है. तो क्या मैं 4x को इधर ले जाऊं, ले जाऊं. इधर से लेफ्ट से राइट ले जाने में या राइट से लेफ्ट ले जाने में कभी भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होते. बिंदास होके ले जाओ. मतलब 4x मुझे इधर लेके जाना है तो मैं ले जाऊं. 4x ले जाना उसी तरीके से होता है जैसे ऐड कराना होता है. मेरा मतलब राइट से लेफ्ट लाना या लेफ्ट से राइट लाना, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलूं, इधर उधर ले जाने से कभी साइन चेंज नहीं होते. मेरा कहने का मतलब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है, मैं इसको अपनी भाषा में ये बोलता हूं, इधर उधर इधर उधर ले जाने से कभी साइन चेंज नहीं होते. बिंदास होके चेंज करना.
मेरा मतलब 3x + 5 ≤ -4x + 7 है। मैं -4x को इधर ले जाऊं, सर क्या मैं 5 को भी इधर ले जा सकता हूं? ले जाओ, एक स्टेप में ले जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है 3x + 4x 7 - 5, राइट से लेफ्ट लेके आना या लेफ्ट से राइट लेके जाना। इधर उधर ले जाने से कभी साइन चेंज नहीं होते। क्या आ गया 2। अब मैं किससे डिवाइड कराऊंगा? डिवाइड बोथ साइड बाय 7 से। तो क्या 7 से डिवाइड कर सकता हूं? हाँ। पॉजिटिव से डिवाइड करने पे, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो x किससे छोटा आएगा? 2/7 से, लेस देन और इक्वल टू। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। समझ रहे हैं? ये मतलब। तो एक और एग्जांपल करा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा। पहले मैं तुम्हें पूरी बात को समझा दूं और एक दो नोट मैं आपको लिखवा दूं, तो उसका क्या मतलब होता है समझना। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं एग्जाम में पूरा करके दिखाएंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे और ऐसे करेंगे नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैं इन दो एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। मान लो आपके पास 3x है, -5 है, ग्रेटर देन है, 4x है, 5x है, प्लस है। चलो ये आ गया। कहता है सॉल्व करा दो 4x के लिए। तो मैं क्या चाहता हूं? 5x को इधर ले जाऊं और -5 को उधर ले जाऊं। 5x इधर, -5 उधर, इधर उधर ले जाने से साइन चेंज होंगे? नहीं होंगे। 3x - 5x 7 + 5 -2x > 12। डिवाइड किससे करा दो? बोथ साइड बाय, किससे कराओगे? -2 से। पहले डिवाइड किससे कराया था? बोथ साइड बाय 7 से। 7 से कराया था तो साइन चेंज नहीं हुए थे, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब मैं इधर से उधर ले गया, उधर से इधर ले गया हूं, पर साइन चेंज नहीं होगी। 5 को इधर से उधर और -5 को उधर से इधर, तो कहता साइन चेंज नहीं हुए। अब जैसे ही -2 से डिवाइड कराऊंगा तो मैं साइन ग्रेटर का था, सोचो, तो ग्रेटर का रहेगा। ये गलत है, बस ये गलत है। ये बताया था आपको, ये स्टेप क्या है? गलत है। ये स्टेप क्या है? गलत है। स्टेप क्या गलत है? जैसे ही नेगेटिव से डिवाइड कराओगे या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे, -2 कहता साइन चेंज हो जाएंगे। 12/-2 x > -6, ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये मतलब है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। आप बिना हिचकिचाए इधर उधर ले जाना, कोई टेंशन नहीं है। आज एक्सरसाइज शुरू हो गई है, देखते हैं अब एक्सरसाइज करके। ठीक है, कितना हम काम करते हैं। एनसीईआरटी करना, एलिमेंट्स की बुक एलिमेंट्स की कर लेना। 3x - 5 है, ये तो मैं साथ में आपको पिक भेज दूंगा क्वेश्चनों की, आप वो करना चाहते हो वो कर लेना। मान लो 3x - 5 है, 4x - 3 है, मान लो ये दिया। 4x मान लो +7 है, सॉरी -9 है मान लो। चलो ये दिया, मुझे इसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, उधर से इधर, इधर से उधर। तो इधर उधर ले जाने से कभी साइन चेंज नहीं होंगे। ग्रेटर तो ग्रेटर ही रहेगा। ये आ गया। -x किससे बड़ा आ गया? -4 से। अब गलती से भी ये काम मत करना। अगर आपको वहां दिख के समझ आ रहा है जो हम 10th क्लास तक करते थे, ताकि वो काम मत करना। देखो ये वीडियो लेक्चर है, मैंने बार बार बोलूंगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी आप नए हो इस सब काम के लिए। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है काके मेरा फोन नंबर ये लिखा है, मैंने ऊपर लिख देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप लोग अगर नए हो 630478 इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई आराम से भी करिए, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। सिलेबस कराने की जिम्मेवारी हमारी है। अपने टाइम पे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैं तो मैथ ही कराऊंगा। बाकी जिससे भी आप पढ़ते हो, जो मर्जी टीचर हो, फेस टू फेस जब आप आओगे तो सिलेबस कराने की जिम्मेवारी हमारी है। तो आप चाहे कहीं पे भी बैठे होंगे तो ये भी हमें दोबारा कराना पड़े, में कोई हर्ज नहीं। पर पहले आप जितना आप करा रहे हैं कोशिश करो वो समझ आ जाए, ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बचे। टाइम पे बिल्कुल सिलेबस खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी होगी पूरे साल में। तो चाहे वो मई में लॉकडाउन खुलता है, 3 मई को, चाहे जून में भी भले खुले, 15 को ना खुले, 1 जून को भी खुल जाए, तब भी 5 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी
और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, 2.5 मंथ पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अगर बाई चांस 15 जून को भी खुलता है तब भी नवंबर मिड तक कोशिश करेंगे, नवंबर एंड तक तो आपका पूरा सिलेबस पूरा का पूरा मतलब जो यहाँ करवा दिया लीनियर इक्वालिटी समेत बोल रहा हूँ, पर जो चैप्टर आपने यहाँ कर लिए, अगर 15 जून वही पूरा पड़ा जून, तब तक मैं 5-6 चैप्टर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर में करा दूंगा। अगर मैं उनको छोड़ दूं फिर तो मैं सिलेबस आपका सितंबर तक खत्म कर दूंगा। पर अगर बाई चांस ये भी कराना पड़ जाता है मुझे, ये जो चैप्टर अगर 15 जून सोचो, अभी क्या चल रहा है, आज 23, तो 23 अप्रैल, मई, 15 जून मैं आपको 4-5 टॉपिक करा दूंगा। अगर आप वो कहोगे सर वो हमें आ गए हैं, समझ लोगे आप, तो आपको मैं सितंबर से पहले ही आपका सिलेबस, सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक तक। बट अगर आप कहोगे सर हमें ये भी करने हैं, तो उम्मीद है अक्टूबर एंड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक ये सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है हमारे पास रिवीजन करने के लिए। नवंबर फर्स्ट वीक बोल रहा हूँ, नवंबर मिड से भी अगर हम रिवीजन शुरू करते हैं 2-4 दिन गैप के बाद, तो नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 से 1 मंथ, जनवरी 15 2 मंथ, फेब 15 3 मंथ, कहता है फुल रिवीजन होगी विदाउट एनी चार्जेस। कहते हैं तुम कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मतलब चलो वो तो एक अलग बात है, मैं बात कह रहा हूँ आप यहाँ पे अगर कर लोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, फिर तो हमें रिवीजन के लिए भी 4 से 5 महीने मिल जाएंगे। बट फिर भी नहीं करते तब भी, तो फिर भी आप सीखो चीज़ों को, मैं लेक्चर में सिखा रहा हूँ, कोई डाउट हो फोन नंबर पूछो, हम धीरे धीरे पेस पकड़ के टॉपिक्स को निकाल देंगे। चाहे लॉकडाउन 3 मई को खुले, चाहे 10 मई को खुले, 15, टेंशन नहीं लेगा, जब तक ये टेंशन नहीं। आप इसको करो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ते हो तो आपका काम निकल जाएगा। 3x - 5 > 4x - 9 था। अब मैं बोलता हूँ मैं 10th क्लास में था तो मेरे पास 3x - 5 = 4x - 9 था, तो मैं 10th में ऐसे करता था, सर क्या बोला, 4x को इधर ले गया, 5 को इधर ले गया हूँ, 3x - 4x = -9 + 5 x = -4, फिर हम माइनस से माइनस काट देते थे, x = 4 लिख देते थे। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये 10th क्लास तक आप इस तरह से इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, आपकी स्पीड जैसी थी आप कर लेते थे, फास्ट स्लो। पर अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते लीनियर इनइक्वालिटीज में। क्या मतलब कि आप बोलो सर मैं माइनस से माइनस खत्म कर देता हूं तो x किसके आ गया, >4 आ गया, तो ये गलत है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। करेंगे कैसे बता रहा हूं, कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं, गलती क्या है वो भी बता रहा हूं। पहले गलती देख लो क्या है वो बता दूं, फिर कैसे करेंगे हम उसको बता देंगे। ये ठीक है, यहाँ गलती है, तो गलती क्या है मैं पहले उसकी बात कर दूं, फिर मैं इन चीजों को लेके चल लूंगा। तो चलिए, -x कितना आ गया, -4 आ गया। सुनते रहिएगा, -x -4 था। मैं यहाँ से ये ठीक कर रहा हूँ, यहाँ से ठीक कर रहा हूँ, यहाँ गलती बता रहा हूँ, मिस्टेक है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्या ये मैं इक्वेशन ठीक लिख रहा हूँ, -5 बड़ा ही होता है ना -3 से? हाँ बोल रहे हो, ओ गधों, ओ काके कैसी बात कर रहा है यार, -3 बड़ा होता है, सोचते रहना। हाँ, अब जी मत निकालिए आपने, अब जी मत निकालो। -3 किससे बड़ा होता है काके, -5 से। अब मैं माइनस से माइनस कैंसिल करना चाहता हूँ, जैसे इसने कैंसिल करके दिखाया है। क्या गलती है, मिस्टेक क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो मैंने माइनस ले तो छोड़ो, -3 बड़ा होता है -5 से, -3 बड़ा होता है -5 से। जैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा, पता ना -3 बड़ा होता है, ओ जाओ यार, 0, -1, -2, -3, -4, जो नंबर इधर होंगे वो बड़े होते हैं। -3 बड़ा होता है -5 से। माइनस से माइनस काटता हूँ और साइन चेंज नहीं करता हूँ, तो क्या 3 बड़ा रहेगा 5 से? सोचो, क्या 3 इज ये क्या बात ट्रू है और फॉल्स है? सोचो, ट्रू है क्या? नहीं। क्या ये बात फॉल्स? 3 बड़ा होता है 5 से? नहीं, 3 छोटा होता है 5 से। एक बच्चा कहता है सर 3 बड़ा होता है 5 से। ओ काके, चल तू अभी मोबाइल के अंदर है, तुझे क्या कहना तू यहाँ देख लो। वो पता है क्या कहता है, 3 बड़ा होता है 5 से। कहता सर ये देखो 3 बड़ा है 5 से, ये देखो 3 बड़ा है 5 से, 3 बड़ा है 5 से। और कह के साइज नहीं देखना, साइज, वैल्यू देख, वैल्यू। क्या कह रहे हैं बात, चले 3 बड़ा होता है 5 से? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पर अगर यही काम क्या होता, -3 बड़ा है -5 से, जैसे ही तुम माइनस से डिवाइड करते
डिवाइड किससे कर लो, बाय -1 से, -3/-1। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, नेगेटिव से डिवाइड करने पे तो 3 छोटा होगा 5 से, ऑलवेज ट्रू है, ये बात सच है। तो वही बोल रहा हूँ। तो जैसे ही आपने काटा तो कितना है, -x, किससे कट रहा है, -4 से। अब डिवाइड कर देना बाय -1 से, जैसे ही -1 से डिवाइड कराओगे तो कहता है वो साइन क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएंगे, -4/-1, तो x किससे छोटा हो जाएगा, ये आंसर आएगा। ये बात को ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव से डिवाइड करोगे साइन चेंज कर लोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी चल सकते हो, सुन लो, जो 2-4 बच्चे सीखने वाले हो, ये क्या लिखा था, -x किससे बड़ा था, -5 से। सर क्या माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर माइनस से माइनस कैंसिल करता हूँ, इक्वालिटी होगी तो कोई चक्कर नहीं है, इनइक्वालिटी होगी तो साइन सेम रख के गलत हो जाऊंगा। साइन क्या होंगे, ध्यान से देखो, चेंज हो जाएंगे। जब माइनस इधर से हटते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस से माइनस काटो, पर अगले स्टेप में क्या लिख दो, x, ध्यान से, ये ग्रेटर की जगह ऑटोमेटिकली लेस लिख दो, देन 4, सीधा कर सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समझ रहे हो? दोबारा बता रहा हूँ, सर समझ नहीं आया, कंफ्यूजन कर दी, चल करके देख ले, चल कोई बात नहीं, आ जा। मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देखना जरा। 3x है -2 लेस देन इक्वल टू 4x, 2 बार लिखता हूँ, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3x -2 है लेस देन इक्वल टू 4x -5 है। 3x -2 है लेस देन इक्वल टू 4x -5 है। काकि एक बच्चा कहते हैं इधर उधर ले जाऊंगा, तो क्या सर साइन चेंज होंगे, नहीं होंगे। क्या -x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, -3, डिवाइड बाय किससे कर दूंगा, -1 से, -x/-1, साइन मैंने चेंज कर दिए, -3/-1। सर ऐसे कर दूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है काके, कोई टेंशन नहीं है। पर कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ बैठे हुए 3x -2 है, कहता है इधर उधर ले जाने से साइन चेंज नहीं होंगे, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट ले जाने में साइन चेंज नहीं होंगी, -3 आ गया। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि माइनस से माइनस काट दो, x लेस देन इक्वल टू 3 लिख दूं, गलत है। जैसे ही काटोगे साइन चेंज कर देना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर ये कहना गलत है। कौन सा कहना गलत है, ये गलत है। क्या बोला, अगर आप मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करूं तो गलत है। 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 4x - 5 है, इधर उधर ले जाओ, 3x - 4x लेस देन -5 + 2 है, माइनस लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -3 है। अब मैं माइनस माइनस काट दूं, x लेस देन 3 लिख दूं, ये गलत है, ये गलत है। गलती क्या, मैंने साइन चेंज नहीं किए। ये ठीक है कि मैंने जैसे ही काटा तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए। तो साइन क्या होंगे काके, साइन क्या होंगे काके, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ठीक है, चाहे ऐसे कर लो पेपर में, चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी मर्जी है, ये बताया। अब आ रही है कुछ बात समझ में, अब आ रही है कुछ बात समझ में, तो ये बात बताएंगे। दोनों से काटोगे तो साइन चेंज करना मत 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 भूलना, ठीक है। तो मैं इसी को नोट में डालवा देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। थोड़ा सा सॉल्यूशन सेट होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं। और वैसे तो होलो डार्क मैंने बता चुका था, फिर भी भूल गए तो देखना, बार बार पढ़ के देखो, ठीक है। कुछ नोट है तो देख लेना, अगर कुछ समझ आते हैं तो देखो। x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, इसका मतलब x इज पॉजिटिव। जब x को पॉजिटिव चाहिए होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन आने हैं, बहुत प्रैक्टिस है। मैं पहले 1 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप देखो। पहला नोट है, x इज पॉजिटिव मीन्स, या ऐसा करो, जब भी x को पॉजिटिव लिखना है, x इज पॉजिटिव, तो आप इसको x ग्रेटर देन 0 लिख दो, एक ही बात है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखवाता हूं, मींस x इज पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, सोचना। मींस x की वैल्यू क्या होगी, -1 नहीं, -2 नहीं, 0 नहीं। x की वैल्यू क्या होगी, क्या -1 नहीं, -2 नहीं, 0 नहीं,
0.1 हाँ, 0.2 हाँ, 1 2 3 अप टू सो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मींस x हमेशा क्या होगा? x इज ऑलवेज पॉजिटिव। आज के बाद मेरी बात याद रखना, पूरे मैथ के अंदर जब भी तुम्हें x इज पॉजिटिव वर्ड लिखा मिल जाए तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है, या मैं वाइस वर्सा बोलूं, जब भी तुम्हें कहा कि x ग्रेटर देन 0 मिल जाए इसका मतलब x पॉजिटिव है। इसका मतलब पहला नोट क्या हो गया? दैट मींस x is positive, x is greater than 0 means x is positive। बस जब भी x को पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव, तो पूरे मैथ में x greater than 0 लिखना पड़ेगा, या जब भी x greater than 0 का साइन देखो इसका मतलब x क्या होगा? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। दूसरी बात है x लेस देन 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है? मीन्स x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, 0.1 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, -7 हो सकती है। कहने का मतलब क्या हो गया? मीन्स x क्या होगा काके? x इज ऑलवेज लेस देन 0, नेगेटिव होगा। तो आज के बाद याद रखना ये रिजल्ट, दैट मीन्स x लेस देन 0 का मतलब मीन्स x इज नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, काके ये बात ध्यान रखोगे? एक ये बात, एक ये बात। ठीक है, अब अगला है तीसरी बात है, रिप्रेजेंटेशन है कहता है ऑफ इनइक्वालिटी साइन, चार बता रहा हूं, ऑन रियल नंबर लाइन। मैं नंबर सिस्टम पहले ही बता चुका हूं, फिर भी आपने देख लो एक बार, मैं तुम्हें आपको दोबारा बता दूं। ऑन ए रियल नंबर लाइन एंड इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। अगर समझ आते हैं तो कहता मुझे रिप्रेजेंट करना है इनइक्वालिटी साइन को, जो इनइक्वालिटी साइन होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी साइन ऑन रियल नंबर लाइन एंड इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। क्या मतलब है बता रहा हूं। सबसे पहला है x इज लेस देन 5 है, दूसरा है x इज ग्रेटर देन -5 कर लो, या ये लिखो 5 ही, चलो पहले यही लिख देता एग्जांपल, जो बोलोगे लिख देंगे। x इज लेस देन इक्वल टू 5, लास्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये चार हैं आपके पास डिस्कस करने के लिए, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ये मतलब है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या बताना है? रिप्रेजेंटेशन करना है इनइक्वालिटी साइन को ऑन रियल नंबर लाइन पे एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इसमें क्या कह रहा है? x 5 से छोटा है। इसका मतलब ये नहीं हो गया, थोड़ा रफ में सोचो तो, दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी? नहीं। 6 होगी? नहीं। 4 रियल नंबर है, ये भी सोचना रियल नंबर। रियल में नेचुरल भी आते थे, होल भी आते थे, इंटीजर भी आते थे, रैशनल भी आते थे, इरेशनल भी आते थे, ऐसे सारे होते थे। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4.9 हो जाएगी, हो जाएगी, 4.8 हो जाएगी, हो जाएगी, 3 2 0 1 -1 -2 कुछ भी होगा, पर 5 या उससे ज्यादा नहीं होगा, 5 या उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सुन लीजिए, किस पे भला? नंबर लाइन पे। तो एक रियल नंबर लाइन डालो, इस पे क्या डाल दो? 5 डाल दो। तो 5 होगा, सोचो क्या 5 होगा? नहीं। तो इस पे क्या लगेगा? सोचना, होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या होगा? होलो सर्कल।
होलो सर्कल का मतलब बताओ क्या होगा? होलो सर्कल, होलो सर्कल का मतलब क्या हो गया? मींस 5 इज एक्सक्लूडेड, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? लेस देन 5 है, 5 नहीं होगा। पर उससे छोटा होगा 4.9 होगा, हाँ 4.8 होगा, हाँ तो हम क्या बनाते थे? डार्क लाइन। कहाँ तक जाओगे? लास्ट तक। ये क्या कर दोगे? डार्क। इसका मतलब क्या हुआ? x लेस देन 5। बनाएंगे कैसे? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये क्या बन गया आपका? नंबर लाइन। ये क्या बन गई है? नंबर लाइन। अब मुझे इसमें क्या उतारने का? कि इंटरवल। इंटरवल में क्या करूंगा? सोचो, x लेस देन 5 है, 5 से छोटा जाओ तो क्या 5 से छोटा कहां तक जाओगे? सोचो 4.9, 4.8, 3, 2, 1 सारे 5 से छोटे कहां तक जाओगे? सोचो कहां तक? x बिलोंग्स टू, ये कौन सा साइन होता है? बिलोंग्स टू का। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कहां तक जाओगे बताओगे? माइनस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 5 तक। ये कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन। ओपन का मतलब ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? मींस एक्सक्लूडेड। और एग्जांपल दे दूंगा ऊपर, यहाँ पे भी क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करते। क्यों बोला इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करते? मैं आगे बता रहा हूँ। मैं आपको पहले एक बार दिखा दूं फिर करके बता दूंगा। यहाँ पे भी नोट चले ना, तीसरा नोट है, अभी बताऊंगा। पहले एक और एग्जांपल दे दूं। अब जैसे x ग्रेटर देन 5 का हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मींस x की वैल्यू 5 होगी नहीं, 5.1, 5.2, 6 होगा, 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। दोबारा लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू 5 होगी नहीं, 5.1 होगी हाँ, 5.2 होगी, 6 होगा नहीं, -2, -3 होगा नहीं, 5 से क्या आ जाएगा? बड़ा 5 होगा नहीं। तो 5 पे क्या लगा दोगे? का 5 पे क्या लगाओगे? होलो के डार्क? होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या होता है? होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या होता है? मींस 5 इज इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा? एक्सक्लूडेड। होलो सर्कल लगेगा। 5 क्या होगा? एक्सक्लूडेड। 5 के बाद क्या चाहिए? सारे 5.1, 5.2, 5.3 कहां तक जाओगे? 6, 7, 8, 9, 10 इंफिनिटी तक। तो इसको इंटरवल में कैसे डालेंगे? x बिलोंग्स टू 5, इंफिनिटी। ये क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब याद है? इंफिनिटी इज एक्सक्लूडेड। 5 पे भी क्या लगेगा? ओपन। ओपन क्या लगेगा? होलो सर्कल है। मैं फिर बता दूंगा, एग्जांपल और दे दूंगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x सॉरी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 भी होगी, 4.9 भी होगी, 4 भी होगी, 0 भी होगी, -1, -2 भी होगी, 5 नहीं होगी, 5.1 नहीं, सॉरी 5 होगी, 5.1 नहीं होगी, 5.2 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? कि 5 होगा, हाँ होगा। होगा तो कौन सा सर्कल लगा दूं? के कौन सा सर्कल? डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉलिड चीज, सॉलिड। 5 क्या हो जाएगा? के इंक्लूडेड। और उससे पीछे कहां तक जाओगे? के कहां तक जाओगे? सोचो 5 से पीछे लेस देन इक्वल टू 5 है, 4, 3, 0, -1 कहां तक जाओगे? माइनस इंफिनिटी तक चले जाओगे। तो यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 5 पे। ये क्या लगा हुआ है? ओपन। ये क्या लगा हुआ है? क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या होता था? सोचो, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता था? 5 इज इंक्लूडेड, ये मतलब हुआ। अगला क्या लिखा हुआ है? लास्ट एग्जांपल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? मींस x की वैल्यू 5 भी होगी, 5.1 भी होगी, 5.2 भी होगी, 6 भी होगी, 1 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। 5 पे क्या लगाओगे? डार्क सर्कल। 5 से हमेशा क्या आ जाएगा? बड़ा। कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। तो x किससे बिलोंग करेगा? 5 से इंफिनिटी पे। नहीं समझ आया? मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। +1 में ना कई बार टाइम लग जाता है चीजों को समझने में, ऊपर जगह नहीं मिलती ना। x ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ आया? पहले तो x पॉजिटिव, x लेस देन 0 x नेगेटिव, समझ आ गया? आ गया। अब मैं रिप्रेजेंटेशन जो है, तो इसके बिना इनइक्वालिटीज की साइन की
ऑन रियल नंबर लाइन पे मैं बताने जा रहा हूं दोबारा, एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में बताना चाह रहा हूं। इंटरवल तीन तरह के होते थे, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन। भूल गए हो तो सेकंड लेक्चर पढ़ो, उसमें इंटरवल दिया हुआ था ओपन, क्लोज और सेमी ओपन। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझने में दिक्कत है मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा फिर आप मुझे बोलिएगा, खड़े होके बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं, फोन में बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा आपकी बात। एग्जांपल है x इज लेस देन -2, आराम से एग्जांपल दे रहा हूं। x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बस बहुत है, चारों में आपको क्लियर हो जाएगा। x छोटा है -2 से, समझ जाएंगे, x छोटा है -2 से, therefore x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी? नहीं आएगी। फिर क्या आएगी? -1 जाएगी, छोटा है -2 से, -2 से छोटा, -1 आएगा? नहीं आएगा। 0 आएगा? नहीं आएगा। सोच लेना, -3 आएगा? आएगा। -4 आएगा? आएगा। कौन बोला? x। -3 छोटा होता है -2 से, सोचते रहेगा होता है। x छोटा है 5 से, 5 छोटा 4.9, अब इधर भी करता हूं 4.8, 3 2 1 आएगा, पर 5 नहीं आएगा। तो इसको जब नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो -2 बना दूंगा, कहीं भी बना दूं, इस पे क्या लगा दूंगा? होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या होता है? होलो सर्कल का मतलब -2 इज एक्सक्लूडेड, पर -2 से पहले सारा आएगा। छोटा ना, छोटा, लेस। ये क्या है? लेस। छोटा है, लेस, छोटा है। लेस का मतलब क्या हो गया? छोटा। लेस मींस लेफ्ट, ऐसे भी याद कर सकते हो। जिसको समझ नहीं आ रहा वो लेफ्ट याद कर लो। L फॉर लेस, L फॉर लेफ्ट। तो लेस का मतलब लेफ्ट में जाना है, इधर साइड ना, इस तरफ जाना है, इस तरफ। तो पीछे की तरफ जाएंगे, कहां तक जाएंगे? सोचो, कहां तक जाएंगे? -इंफिनिटी तक। तो x को कैसे लिख देंगे? बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2। ये क्या लिखोगे? ओपन इंटरवल। इंटरवल लेक्चर देख लो, इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हो गया? मींस -2 इज एक्सक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है, ये भी ओपन नहीं है। इसका मतलब -इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। अगला दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 है, x बड़ा है 2 से। जैसे x को 2 से बड़ा लोगे तो देयरफॉर x की वैल्यू सोचो क्या होगी? x की वैल्यू क्या? 2 -2 से बड़ा, से x बड़ा है -2 है। -2 होगा? नहीं। -3 होगा? नहीं। -1 होगा? हाँ। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, रियल नंबर है। 3/2 भी होगा, √2 भी होगा, सारे होंगे, रियल नंबर है। तो मैंने क्या बना दिया? एक नंबर लाइन। ये नंबर लाइन कौन सी है? इसको बोलूंगा रियल नंबर लाइन, मतलब x एक्सिस बोल दूंगा। कितना डालूंगा? सोचो, -2। -2 पे क्या डालूंगा? होलो सर्कल। होलो सर्कल क्या बताएगा? होलो सर्कल। -2 एक्सक्लूड है, -2 इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। अब क्या बनाना है बेटे? ताकि -2 से क्या बनाओगे? बड़ा। -2 से बड़ा कहां तक चलोगे? सोचोगे -2 से बड़ा कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। तो x किससे बिलोंग करेगा? -2 से लेके इंफिनिटी तक। ये कौन से इंटरवल लगेंगे? ओपन। ओपन इंटरवल का मतलब बताओ? इंफिनिटी इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। इंफिनिटी नहीं है, नहीं है, नहीं। सर इंफिनिटी क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं चारों एग्जांपल के बाद दूंगा, फिर आगे चलाऊंगा। पहले देखो चारों समझ आते हैं कि नहीं आते। x लेस देन -2 है, कहता है देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी? -2 भी आएगी, लेस देन है। -2 से छोटा क्या आएगा? -2 आएगा, शाबाश। -1 आएगा? नहीं। 0 आएगा? नहीं। -2.1 आएगा? आएगा। -3 -4 सारे आएंगे। तो -2 आएगा? हाँ आएगा। क्यों बोला? लेस देन और इक्वल टू है। मेरे लेक्चर में पढ़ के देख लो, इक्वल टू का मतलब क्या होता है। अब क्या बना दूंगा? डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या हो गया? -2 इज इंक्लूडेड है, तो उससे छोटा जाना है, -2 से छोटा। लेस का मतलब लेफ्ट, और ग्रेटर का मतलब ये होता है ज्यादा, ज्यादा। ग्रेटर का मतलब राइट, मींस क्या जाना है? राइट की तरफ जाना है।
लेस का मतलब लेफ्ट की तरफ, ग्रेटर का मतलब राइट की तरफ जाओ। तो चले जाओ राइट की तरफ, -2 से क्या चले जाओ राइट की तरफ। कहाँ पे जाओगे? -2 से राइट की तरफ, -2 से राइट की तरफ जाना है तो इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ। अच्छा लेस है, सॉरी लेस है, तो -2 से क्या जाना है? छोटा, लेस है ना। ये क्या है? लेस है कि राइट है? ग्रेटर है, लेस है। लेस का मतलब क्या हो गया सोचो? लेस मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ चले जाओ। कहां तक जाओगे? बता के बताओ कहां तक जाओगे सोचो? -∞ तक। ये क्या कर दो? डार्क लाइन। ये क्या कर दोगे? इसको डार्क लाइन कर दोगे। सारी की सारी क्या हो जाएगी? डार्क लाइन। डार्क लाइन सारी करके बता रखी है, मीन्स ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर डार्क लाइन आएगी। ये भी क्या आएगी? कि डार्क लाइन आएगी। सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। ये भी क्या आएगा? कि डार्क लाइन आएगी। सारे रियल नंबर आएंगे। तो कितना जाओगे सोचो? x किससे बिलोंग करेगा? -∞ से -2 तक। डार्क सर्कल है, -2 इंक्लूड है, तो कौन सा इंटरवल लगेगा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा? मींस -2 इज इंक्लूडेड है, इंक्लूड है इसके अंदर। -2 क्या लोगे? इंक्लूडेड करोगे, इंक्लूड है इसके अंदर। फिर क्या डाल दोगे लास्ट में? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो -2 से बड़ा क्या आएगा? x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, समझ रहे हो? तो -2 से बड़ा जाएगा, -2 आएगा, आएगा तो -2 से डार्क सर्कल, उससे बड़ा जाना है। कहाँ तक जाओगे? इन्फिनिटी तक। तो x किससे बिलोंग करेगा? -2 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा, ऐसे चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये मतलब है, जहां जहां -2 भी होगा, इक्वालिटी होगी, वहां कौन से सर्कल आएंगे? करके डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है? मींस इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मतलब होता है। पहले ये बातें समझ लो, उसके बाद आगे चलूंगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल क्यों लगता है, फोर्थ नोट है। बाकी ये प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्लोज, डार्क, ओपन सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रेटर लेस सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चनों में जब मैं 5-7 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तुम्हें सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। फोर्थ है, पहले नोट पूरे कर दूं। फोर्थ है जो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती थी, नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती थी। एज इन 10th क्लास नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती थी। क्यों? एज इन 10th क्लास 1090 पढ़ते थे आप लोग, नॉन डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी पढ़ लेते थे, याद करो, नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती हैं। देयरफॉर cannot included in real number, cannot included in real number, नॉन डिफाइंड है। जो चीज डिफाइंड ही नहीं है, नॉन या नॉट एक ही बात है, डिफाइंड ही नहीं है, वो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होते थे। cannot included in real number, therefore always lies in ओपन इंटरवल। फिर भी इसका जो जवाब है ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। सेकंड चैप्टर में भी है, 5th चैप्टर में भी है। तो धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर 10th का याद है, 10th का याद करो, 1090 होता था, इन्फिनिटी होता था, नॉट डिफाइंड होता था, जहां जहां बताया गया। इसलिए इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता। कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 2, 2.1, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, ये ठीक है। पर x लिखना 2, इन्फिनिटी ये गलत है, क्योंकि 2, 2.13 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब नॉन डिफाइंड। कहाँ होता है इन्फिनिटी? हमें क्या पता। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या लगाना है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना। क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी पे कभी नहीं लगाना। जहां भी इन्फिनिटी होगा
ओपन इंटरवल लगेगा अगर आप देखो तो। क्यों बोला? क्योंकि y तो उनको बोल देना ये नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, ओपन इंटरवल लगेगा, इंफिनिटी एक्सक्लूडेड, बिकॉज अगर कोई पूछे था क्यों, क्योंकि जो इंफिनिटी होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? सोचो, इंफिनिटी कौन सी फॉर्म होती है? बिकॉज इंफिनिटी जो होगी इज नॉन डिफाइंड फॉर्म। नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, इंफिनिटी डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए इंफिनिटी पे ओपन लगता है, इसलिए इंफिनिटी पे क्या लगता है? ओपन लगता है। इंफिनिटी पे क्लोज मत लगाना, मेरा मतलब x बिलोंग टू 2 इंफिनिटी, या मैं दोबारा लिख दूं x बिलोंग्स टू 2 इंफिनिटी, ये क्लोज लगा दो, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दो, ये गलत है। हमेशा कौन सा इंटरवल लगाना? सॉरी, ओपन इंटरवल लगाना। इंफिनिटी पे हमेशा याद रखना ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन, क्लोज गलती से मत लगा देना। उसका रीजन अगर कोई पूछना चाहते हो, मैंने रीजन दिया है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आर नॉन डिफाइंड फॉर्म एज इन 10th क्लास tan 90 के क्या होता है? नॉन डिफाइंड इंफिनिटी होता है, देयरफॉर कैन नॉट इंक्लूडिंग रियल नंबर, infinity minus infinity are non-defined form, therefore cannot include in real number, therefore always lies in open interval। हमेशा कहाँ लाई कराओगे इसको? ओपन में, ओपन में, ओपन में, याद रखिएगा। तीसरा होता है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, सॉरी फिफ्थ नोट है, थर्ड तो मैंने बता दिया आपको रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और क्लोज ओपन इंटरवल। फिफ्थ है सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन सेट होता है वो किससे डिनोट करते हो? डिनोटेड बाय, नहीं दिख रहा है? चलो इससे लिख देता हूं, कर्ली ब्रैकेट से होता है। सॉल्यूशन सेट होता है डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट से होता है एंड डिफाइंड एज। कर्ली ब्रैकेट कौन सी होती थी? दैट मीन्स ये वाली होती थी, जो मिडिल ब्रैकेट होती थी। ये वाली नहीं होती, ये वाली नहीं होती, ये होती थी ओपन ब्रैकेट, ये होती थी क्लोज ब्रैकेट, ब्रिक ब्रैकेट, या जब 10th तक अगर पढ़ा तो इसको पढ़ते थे स्मॉल ब्रैकेट, इसको पढ़ते थे लार्ज ब्रैकेट, इसको होते मिडिल ब्रैकेट। तो आप बोलते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हम यूज करते हैं किसको? बोला सेट्स को। डिफाइंड एज set of all the elements such that जो एलिमेंट्स होंगे belongs to real number and एलिमेंट्स जो होंगे हैव कंडीशन, और कोई ना कोई कंडीशन रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे बता दो? बाकी ये चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली होती हैं, प्रैक्टिस करने पे सारी आ जाएंगी। एक बार मैं 5 ये नोट रिवाइज करा के ना फिर ही क्वेश्चन चलाऊंगा। ये थोड़ा सा अगर कम समझ में आता है इंटरवल किस पे आएगा, या आप एक बार ना 5 जो मेरी चीजें लास्ट में लिखवाई उसको एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है? उससे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर भी मैंने बोला है कि जब फेस टू फेस होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने भैया कम समझ में आ रहा है मुझे इस चीज़ को लेके, तो मैंने आपको बोला मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना या एक कॉल कर लेना, मैं अपने आप ही टाइम देके कॉल करके आपको बता दूंगा। तो डिफाइंड एज कैसे होता है? जैसे एग्जांपल है x लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? देयरफॉर x की वैल्यू 5 नहीं होगी, 4.9, 4.8, 4.2, 3, 2, 0, -1, -2 होगी, 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी। इसको अभी बताया था मैंने नंबर लाइन पे, धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। 5 है, लेस का मतलब 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब होलो सर्कल है। जब बार बार लिखवाऊंगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप क्वेश्चन होंगे। सिर्फ एक दिन और दे दो, एक अगले लेक्चर में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। 5 से छोटा कहाँ तक जाओगे? -इंफिनिटी तक। ये क्या आएगी? डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन आएगी सारी की सारी।
तो इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी से 5 पे, इस पे हमेशा ओपन होता है, इनफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होगा, नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, ये रहा। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो लिख रहा हूँ, सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये सेट है ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे किसी भी स्मॉल लेटर से लिख लो, जो आईसीएसई बोर्ड से उनको तो सेट्स लिख आते हैं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, यहाँ स्मॉल टी भी डाल सकते हो, यहाँ करके वाई भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक्स ही डालना है, कैपिटल ए नहीं डाल सकते, कैपिटल एक्स नहीं डाल सकते, कैपिटल टी नहीं डाल सकते, यहाँ पे क्या स्मॉल ए डाल दो, स्मॉल एक्स डाल दो, यहाँ कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो स्मॉल लेटर में, स्मॉल ए डाल दो, स्मॉल एक्स डाल दो, एलिमेंट्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी मर्जी किसी भी लेटर से डाल दो, तो कहता है किससे डाल दो एक्स से, सच दैट, ये होता है सच दैट एक्स क्या है, सोचो एक्स क्या है, वो क्या कह रहे हैं, कहता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट सच दैट, तो ये हो गया सेट ऑफ, ये क्या हो गया ऑल द एलिमेंट्स, ये हो गया सच दैट, समझ रहे हैं, सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर को आर लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आगे वो क्या कह रहे हैं एंड एक इसका साइन डाल दिया एंड का, सब समझ आ जाएगा, पहली बार कर रहे हो ना थोड़ा लग रहा है, एलिमेंट्स हैव कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है x लेस देन 5, ये आंसर आ गया, ऐसे लिखेंगे। एक और लिख के दिखा दो फटाफट से, देखो जरा दो तीन लिख के दिखा रहा हूँ, शायद समझ आ जाए किस तरह से लिखी हूँ, नहीं समझ में आया ये तो खैर क्या करना है, ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन थी, सॉल्यूशन सेट है, जैसे एग्जांपल आ जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाए, तुमने बस कुछ नहीं करना, अब देखना, अब नहीं समझ आया क्या, अब मेरे को बोलना, ये कर्ली ब्रैकेट डाल देना, कर्ली ब्रैकेट को पढ़ते कैसे हैं, रीड एज करते हैं, मैं जल्दी से रीड भी करा दूं, कोई बात नहीं, दो बार हो जाएगा, सेट ऑफ, मेरे साथ साथ बोलो सेट ऑफ, फिर ऑल द एलिमेंट्स, टी डाल दो, जूनियर एक्स डालना है, ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे x डालना है, t डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x है तो x ही रहने दो, यहाँ t होगा तो t डाल देना, यहाँ u होगा तो u डाल देना, बस ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, जैसे x है तो x डाल दो, ऑल द एलिमेंट, सच दैट, ये किसका साइन होगा, सच दैट x किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एंड ये एंड का साइन होता है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आंसर आ जाएगा, नहीं समझे हो आ जाओ, अब देखो तुम्हें कितनी जल्दी समझ में आता है, इतना आसान काम है, ये लो एग्जांपल है, t इज लेस देन इक्वल टू 7 है, बता दोगे क्या डालूंगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट x, ये क्या डालूंगा सेट ऑफ, ये क्या डालूंगा ऑल द एलिमेंट्स, ये क्या डालूंगा करके, ये क्या है एक बार फिर लिख देता हूँ, सेट ऑफ, ये क्या डालूंगा ऑल द एलिमेंट्स हैं, अब आराम से देखो क्वेश्चन किस में दिया t में, यहाँ पे भी क्या डाल दो t डाल दो, जो अल्फाबेट यहाँ होगा वो यहाँ रखना, यहाँ x मत रखना, पर आएगा स्मॉल अल्फाबेट, यहाँ स्मॉल आ रहा है स्मॉल ही आएंगे, t आ गया तो क्या डालोगे, सच दैट x t किससे बिलोंग करेगा, रियल से, और t कंडीशन क्या लगी है, t कंडीशन t लेस देन इक्वल टू 7, ये आएगा, अभी भी नहीं समझ आया, एक और देख लो लास्ट, तो दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, एक बार पढ़ के देख लेना सबको, चारों लेक्चर को फिर एक बार लिख लेना, जो मेन बातें इकट्ठी कर लेना, तो मैं फिर क्वेश्चन आपको करा दूंगा, एग्जांपल है u दिया हुआ है, ये मान लो u दिया, बिल्कुल फाइनल लिख रहा हूँ, या z दिया हुआ है, चलो u ले लो, u ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो क्या डालूंगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स u, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स u सच दैट u किससे बिलोंग करेगा, रियल से, कॉमा कॉमा का एंड होता है, एंड u किससे बड़ा होगा, 3 से, खत्म होगी बात, अगर यहाँ z होगा तो यहाँ क्या डाल दूंगा, z, यहाँ पे भी z, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x बिलोंग टू रियल, x ये वाली चीज तो हमेशा यही आती है, अगर यहाँ सर y होगा तो क्या डाल दूंगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स y बिलोंग टू रियल, बस काफी ये करना, आ जाएगा समझ में आ जाएगा, अगर आप क्या चाहिए, आप +1 में आप पहली बार सारी चीजें देख रहे हैं, अगर मैं चीजें दिखाऊं ही ना
बस फटाफट से करा दूं, जैसे बाकी एक लेक्चर में सारा क्वेश्चन भी करा दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया, चौथा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो आधे रह जाएंगे। मैंने वही बोला है, आपकी टेंशन ही सिलेबस खत्म कराना हमारी टेंशन होती है, पर कराना जो होता है वो पूरा कराना होता है। ठीक है, गुड बाय, गुड ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे पहली एक्सरसाइज के, तो आपको आगे करा दूंगा। ओके जी, ओके बाय, ओके।